परमेश्वर का आज जी उठने का दिन, आज स्पेशल मुबारक समय, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर का प्रेरित, सबसे प्यारा प्रेरित कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया और मैंने अपने पीछे तुरी का सा एक बड़ा शब्द ये कहते सुना कि परमेश्वर की जो है बड़ाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो उसी रीति से प्रभु का दिन है आज संडे। सो पहले ये तो पाक और पवित्र और मुबारक था, लेकिन आज जो परमेश्वर जी उठे तो ईस्टर की वजह से ये और अधिक परमेश्वर का सामर्थ्य दिन बन गया। हालेलुया। सो आज हम प्रभु के दिन में एक मन है, सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां, सभी जन। सो आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए हम खुदा के नाम में आज बेस्ट सीड को बोएंगे, अपने उत्तम सीड को। हालेलुया। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को निकालें ताकि आज हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। जिस तरह से गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने अपना एक ऐसा प्रेम परमेश्वर ने दिखाया कि जैसा आज तक किसी ने ना कभी सोचा था, ना किसी के ख्वाबो ख्याल में था, इमेजिनेशन से परे था, जो परमेश्वर ने हमारे लिए पेन सही कि परमेश्वर की सुंदरता लिखा है कि मनुष्य के जैसी नहीं रह गई थी। हालेलुया। सो वो गुड फ्राइडे की पेन्स और सौरो को परमेश्वर ने खत्म करके आज ईस्टर के जॉय में, ईस्टर के आनंद में परमेश्वर ने आज बदल दिया। सो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आपके भी पेन्स, आपके भी दुख, आपकी भी घटियां, आपकी तंगी लाइफ में, वो सदा के लिए नहीं, वह परमानेंट नहीं, वह स्थायी नहीं। जिस तरह से गुड फ्राइडे की पेन्स जो है वो स्थायी ना बनी रही, तीसरे दिन ही परमेश्वर ने उसे जॉय में, सामर्थ्य में, एंजॉय में, खुशियों में, टेस्टमनी में, इस दुनिया की सबसे बड़ी टेस्टमनी में बदल दिया। सो परमेश्वर कहता है कि यदि आप भी फेथ करें परमेश्वर के ऊपर तो सच में परमेश्वर आपकी लाइफ के गुड फ्राइडे को भी ईस्टर में बदलेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन आज अपने बेस्ट सीट को निकालें ताकि परमेश्वर आज आपको छुए, ब्लेस कर सके। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आसपास के लोगों को आत्मा में रखे खुदावन कि जब प्रभु के दास इतने सामर्थी हैं तो मैच नहीं बैठता कई बार, है ना। सो इसलिए आत्मा में रहना है हमेशा ताकि प्रभु आपको छुए, ब्लेस कर सके। जिस तरह से प्रभु के वचन में लिखा यूहन्ना 20 उसकी 19 में हम देखेंगे, जिसमें लिखा कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। सो जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि जिस दिन ईस्टर, आज के दिन प्रभु जी उठे, तो सेम डे खुदावंद अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ जिनसे परमेश्वर प्रेम करते थे उनके साथ खुदा मिले। जब लोग अपने डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद करके बैठे थे, तो परमेश्वर उनके पास है, उनसे मिले, उनसे बात किया और परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। सो इट मीन्स कि परमेश्वर जो है आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर सामर्थ्य देना चाहता है, ईस्टर की खुशियों के साथ परमेश्वर आपको भरना चाहता है। सो प्रभु का दिन है आज और परमेश्वर उनसे मिले थे ईस्टर पर। मेरा विश्वास है जितने भी आत्मा में है और अपने बेस्ट सीट के साथ आज प्रभु के घर में आए, उसी रीति से परमेश्वर की जो वो जॉय, वो बड़ा ही सामर्थ्य आपकी लाइफ में कार्य करेगी और सेम उसी रीति से परमेश्वर भी आपसे मिलेंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी टेस्टमनी क्या है कि ईस्टर के दिन जो है खुदावंद मुझसे मिले थे और ईस्टर के दिन जब परमेश्वर मेरे पास आए थे सुबह के 6 बजे और उस दिन थी मैं प्रभु में आई, उससे पहले मैं परमेश्वर की कट्टर विरोधी थी। सो ईस्टर मेरे लिए बहुत खास है, मुबारक है कि परमेश्वर ने ईस्टर वाले दिन मुझे चुना था। हालेलुया। सो इसी रीति से जिन लोगों का विश्वास कम है, जो लोग डर में हैं, जो घटी में है, जो तंगी में है, जिन्हें लगता है कि हमारी लाइफ का अब कुछ नहीं हो सकता, हम बस ऐसे ही हैं, ऐसे चले जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि यस यस मैं तुम्हें चेंज करने के लिए आया हूँ, तेरी लाइफ में बड़े कार्य करने के लिए आया हूँ। परमेश्वर कहता है हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ जो सहज, मेरा बोझ हल्का है, यदि तुम मेरे बोझ को ले लो, मेरे जुए को ले लो, तो परमेश्वर कहता है तुम शांति पाओगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर ने कहा था कि सारे इजराइलियों से, सारे चेलों से परमेश्वर ने कहा कि जाओ और मेरे नाम में सुसमाचार प्रचार करो। खुदावंद ने कहा कि जो पतरस एक समय पर इतना डर गया, घबरा गया कि एक नौकरानी, एक छोटी सी दासी के पूछने पर इनकार किया कि मैं नहीं जानता यीशु कौन है, और वही जब परमेश्वर के लिखा के आत्मा में आया तो जब कुरनेलियस के घराने में गया, हजारों लोगों के सामने उसने परमेश्वर के जी उठने की गवाही दी। हालेलुया। सो एक समय पर आप डर में है, एक समय दुख में, घटी में है, लेकिन आपका ईस्टर आपके पास है कि परमेश्वर आपको छुएगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
सो हमेशा आत्मा में रहना है। आज अपने बेस्ट सीट को बोना है कि परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आज हमारी लाइफ में काम करें। जिस तरह से वचन कहता है, हम मत्ती 28 उसकी 2 में लिखते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा परमेश्वर के वचन में। प्रभु का वचन कहता है कि देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। सब कलीसिया कहे आमीन। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। जस्ट उन सेकंड्स की बात है। इन सेकंड्स की ये है कि अंदर कब्र में प्रभु यीशु मसीह जी उठे और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। सो यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो धरती जो थी, जिसे परमेश्वर ने बनाया, धरती आकाश की परमेश्वर ने रचना की, लिखा है कि वे भी चुप ना रह सकी, धरती कांप उठी। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जब भी प्रभु की प्रेजेंस में आओ, संडे पाक पवित्र प्रभु के दिन में आओ, अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को बांध कर रखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता अपने दिलों को खोलो ताकि परमेश्वर की सामर्थ बल से आप लोगों की लाइफ में उतरे कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो एक बड़ा भूकंप हुआ, धरती कांप उठी। सो परमेश्वर कहता है कि आप लोग ये मत सोचे कि अरे मुझे कोई नोटिस ना कर ले, किसी को पता ना चल जाए मैं डिलीवर हो रहा हूं। परमेश्वर कहता है टोटली फ्री होकर जो है आत्मा से भरकर आज तूने मेरी आराधना करनी है, आज तूने नाचना है दाऊद की तरह, आज तूने मेरी प्रस्तुति करनी है, आज तूने मेरा धन्यवाद करना है। हालेलुया। और वचन कहता है कि स्वर्ग से एक स्वर्गीय दूत उतरा और पत्थर को लुढ़का दिया। देखिए जो परमेश्वर है, जो सिर्फ अपने वचन से ही, सिर्फ बोलकर ही, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना दिया, पूरा यूनिवर्स परमेश्वर ने बोल के बना दिया, पूरी पृथ्वी, पूरा अर्थ पर परमेश्वर ने जो कुछ रचा बोल के रचा। लेकिन एक पत्थर को साइड पे करने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गीय दूत को बुलाया, इतने छोटे से काम के लिए। बल्कि परमेश्वर तो ये कहते हैं ना कि यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम बोलोगे कि पत्थर पानी में चला जाए तो तुम्हारे कहने के अनुसार जो पहाड़ है वो पानी में सरक जाएगा। लेकिन एक छोटे से पत्थर को साइड पे करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत को बुलाया और आसमान से, स्वर्ग से स्वर्गीय दूत उतरा। वो भी कह सकता था, एंजल भी, कि परमेश्वर जिस पत्थर ने तेरा 3 बार इनकार किया वो पतरस, उसे बोल तेरे चेले कहाँ है, वो लुढ़काए, वो साइड पे करे, हमारी क्या जरूरत है। बट परमेश्वर अपने कामों के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, अपने आत्मिक कार्यों के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चुनता, अपने लोगों को भेजता है। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर ने आज आप लोगों को भेजा है, कलीसियाओं को भेजा है कि परमेश्वर के नाम का प्रचार करें कि यीशु जीवित है, वो सामर्थी परमेश्वर है, मरे हुओं की लिस्ट में जिसका नाम नहीं है, एकमात्र जीवित परमेश्वर। सब लोगों की 2 चीजें हैं, बरसी है और या फिर बर्थडे होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है जो मरा, जो जिसने जन्म लिया, जो मरा और फिर मर के जी उठा, पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया। मरे हुओं की लिस्ट में जिसका नाम नहीं। सो परमेश्वर कहता है कि इस एक बड़ा भारी भूकंप हुआ, इस बड़ी गुड न्यूज के लिए परमेश्वर कहता जाओ दुनिया में मेरा सुसमाचार प्रचार करो, जाओ लोगों को बताओ कि मैं तुम्हारा जीवित उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता जाओ लोगों को बताओ, सुसमाचार दो। सो उसके लिए आज हमें बोलना है ताकि परमेश्वर का वो प्रचार, वो सुसमाचार तेजी से फैले। प्रभु यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव, लिखा है कि प्रचार करते फिरे। सो इसी रीति से प्रभु जब स्वर्ग उठे तो परमेश्वर ने सारे लोगों को जिन पर पवित्र आत्मा उंडेला गया, परमेश्वर ने बोला कि जाओ अब तुम लोग सब जातियों में जो है मेरा सुसमाचार प्रचार करो, इस बात की गुड न्यूज दो कि मैं जी उठा हूं, तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूं। परमेश्वर कहता है जिसने सृष्टि की रचना की उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सो परमेश्वर कहता है जाओ। सो कैसे जाएंगे? जब आप बोएंगे तो जो परमेश्वर ने आपके लिए विजन ठहराया, जो परमेश्वर ने आपके लिए भवन रखा है, वो उसके द्वारा जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लाइक सुसमाचार टीम्स हैं या फिर ब्रांचेस हैं या फिर प्रभु के दास की तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रीचिंग्स हैं, उनके द्वारा परमेश्वर कहता है मैं अपने सुसमाचार प्रचार को, राज्य का विस्तार करूंगा। हालेलुया। सो उसके लिए हमें बोना होगा ताकि ब्रांचेस स्थापित हो सके, कलीसियां स्थापित हो सके, ताकि सुसमाचार और तेजी से फैल सके, ताकि दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को स्थापित कर सके। हालेलुया। उसके लिए भी रेंट पर जमीन लेनी पड़ती है या फिर खरीदनी पड़ती है, फिर मीडिया की चीजें लेनी पड़ती है, साउंड सिस्टम्स लेने पड़ते हैं। सो इट मीन परमेश्वर कहता है मेरे राज्य का विस्तार करना चाहते हो तो स्वर्गीय दूत स्पेशली स्वर्ग से उतरा पत्थर को लुढ़काने के लिए। सो परमेश्वर कहता है इसी तरह से तुम्हें मैंने चुना है कि तुम लोग जाओ, आगे बढ़ो और प्रभु के कामों के लिए तुम लोग टोटली एक्टिव हो जाओ, परमेश्वर के काम को और एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव क्रिश्चियन बन जाओ। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं आज से परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, बोने के लिए?
सो ऐसे यशाया डर गया जब परमेश्वर का विजन आया उसे मंदिर में, उसने प्रभु के घर में स्वर्गीय दूतों को, परमेश्वर को देखा तो वो डर गया और परमेश्वर ने बोला कि मैं किससे भेजूं, मैं किससे भेजूं। वो डरा था लेकिन वो कहता कि हे परमेश्वर मुझे भेज। और हम देखते कितना बड़ा भविष्यवक्ता यशाया बना। सो उसी रीति से आज भी हम अपने बेस्ट सीड को बोएंगे। ना तो स्वर्गीय दूत ने एक्सक्यूज दिया, ना तो पत्रस हजारों लोगों के सामने उसने परमेश्वर की जी उठने की गवाही दी, एक समय पर डरा था। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है एक एक जन आज मेरे राज्य के लिए अपने बड़े सीड को बोएं ताकि परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार का काम तेजी से फैल सके। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी हमें दे दिए हैं जिन्होंने हमारे बर्डन्स को उठाया है, जो लोग हैं हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बने हैं, जिन लोगों ने फाइनेंशियली बोना शुरू किया है। सो मैं चाहती हूँ कि ये और गिनती बढ़े और इंक्रीज हो और बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोएं ताकि परमेश्वर का काम तेजी से फैल सके। आप जानते हैं हम तो दिन और रात प्रभु के कार्यों में लगे रहते हैं। पूरी रात ना तो मैं सोई हूँ ना अपोस्टल जी सोए, हम प्रेयर्स में थे, सारी रात हमने काम किया, फेसबुक टीम के साथ, कभी किसी टीम के साथ, फुल नाइट काम किया हमने। हालेलुया। तो हम तैयार हैं, हमारी एनर्जी जो वो दूसरे आसमान तक है। हालेलुया। सो हमें कलीसियां चाहिए जो हमारे साथ मिलकर प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सके। सो सभी जन आज अपने बेस्ट सीड को बोएं कि जो परमेश्वर जो है मुर्दों में से जी उठा, यस खुदावंद आज तू मेरी मुर्दा देहों को, मेरे मुर्दा केसों को, मेरे मुर्दा शरीर को, मेरे मुर्दा जो मेरी बच्चेदानी है, मेरे मुर्दा फाइनेंस को तू जी उठाएगा। इस अंगीकार के साथ आज हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी लाइफ के गुड फ्राइडे जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो सॉरोज है, जो पेन है, जो दुख है, जो टेस्टमनी रुकी हुई है, जो घटी है, जो श्राप है, परमेश्वर उन सबको खत्म करके आपकी लाइफ में भी ईस्टर का जॉय भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा आज इनकी लाइफ में कार्य करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हे खुदावंद आज जितने भी जन टाइट को बोते तेरा आत्मा छुए इन्हें खुदावंद, टाइथर्स कभी भी टाइट ना रह सके परमेश्वर, इनकी लाइफ में तेरे बड़े कार्य, तेरा फेवर दिखे खुदावंद, इनके रास्तों को तू खोल सके खुदावंद, और 30, 60, 100 गुना बरकतों के साथ एक एक जन को तू ब्लेस कर सके प्रभु जी। जितने भी टाइथर्स हैं तेरा स्पेशल फेवर इनकी लाइफ में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने भी जन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देना चाहते हैं, यानी कि अपने सीड के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने बेस्ट सीड को आज ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। सो जितने भी जन परमेश्वर अपने बेस्ट बड़े सीड को खुदावंद आज तेरे घर में लेकर आए, जो इस विजन के साथ जो तूने अपने दास को दिया, एक मन है परमेश्वर जो हमारे बर्डन्स को उठाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनने के लिए तैयार हैं खुदावंद, इन लोगों पर तेरा फेवर आए परमेश्वर, इन लोगों में तेरी जी उठने की गवाही कार्य करे परमेश्वर, तेरी ईस्टर, तेरे जी उठने की सामर्थ, जॉय, आनंद, खुशियां इनकी लाइफ्स में आए प्रभु जी। हर तरह की सौरो, दुख, क्लेश इनकी लाइफ से खत्म हो जाए और परमेश्वर ईस्टर का आनंद इनकी लाइफ में भर जाए। तेरे जी उठने की सामर्थ एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने बोने वाले हैं तेरा बड़ा फेवर इनकी लाइफ्स में आए और किसी भी तरह का रोग इनका हिस्सा नहीं खुदावंद, क्योंकि तूने सारे रोगों को ले लिया खुदावंद। हे परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे, आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर, इनकी उन्नति करे, ग्रोथ दे, इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो परमेश्वर कहता है कि मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूं, कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं हम अपने रिश्तेदारों की ओर भागते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं मदद के लिए, जब बीमारी होती है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा नशे कर रहा है तो उसे हम किसी सेंटर में भेज देते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट कई बार नहीं निकलता। कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, साथ में दुख और साथ में टेंशन्स और साथ में गारंटी भी कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। सो यानी कि परमेश्वर आपके पास है, वो वफादार है, वो लॉयल परमेश्वर है। जब भी आप उसका नाम लेंगे तो वो जीवित परमेश्वर है, मरे हुओं की लिस्ट में उसका नाम नहीं। सो इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का, आपके बोने का आपको उत्तर देता है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा खुदा हूं, इसीलिए मैं संकट में, तुम्हारे दुख में आसानी से मिलने वाला परमेश्वर हूं। सो आज उस परमेश्वर जीवित खुदा के लिए आज हम अपने बेस्ट सीड को बोएंगे और जितने भी जन बोएंगे खुदावंद आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो इसी तरह से आत्मा में रहें, प्रभु आपको छुए। आज की बड़ा दिन, आज का मुबारक दिन, आज का पवित्र दिन, आज का प्रभु का दिन आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी को क्रिएट करें
जिस तरह से ईस्टर पर परमेश्वर ने मुझे चुना, उससे पहले मैं परमेश्वर की कट्टर विरोधी थी, लेकिन जब चुना तो पूरी रीति से प्रभु ने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो उसी रीति से बड़ी बिग टेस्टमनी जैसे मेरी लाइफ में क्रिएट हुई थी, बड़ी बिग टेस्टमनीज एक एक जन की लाइफ में क्रिएट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो बेस्ट सीड को बोएं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आत्मा में रहें सभी जन। गॉड ब्लेस यू। आप अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं उन लाल रंग की बाल्टी में डालते जाएं। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग